Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is the HRM field and activities. This is included in a subject Human Resource Management which is a part of BS English third semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्टेड. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM जो है ये एक ब्रॉड और डायनामिक फील्ड है. ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा वसी और मुतहरिक शोबा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में तंजीम में काम करने वाले लोगों के इंतज़ाम का ज़िम्मेदार होता है. ठीक है, उन लोगों को मैनेज करने का ज़िम्मेदार होता है. ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सरगर्मियां हैं, ठीक है, उनके पूरे सिलसिले का अहाता करता है जिसमें मुलाजमीन को मतवजा करना, ठीक है, भर्ती करना, इनकी तरबियत करना, इनकी हौसला अफजाई करना, इनकी हिफाजत करना और इनको बरकरार रखना शामिल है. ठीक है, अब HRM इस बात को इंश्योर करता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि जो मुलाजमीन हैं, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो इफ़ेक्टिवली काम कर सकें, वो मौसर तरीके से काम कर सकें. ठीक है, और जो तंजीम है वो अपने स्ट्रेटिजिक गोल्स जो है उनको हासिल कर सके, अपने स्ट्रेटिजिक मकासद को हासिल करे. नेक्स्ट चलते हैं. अब क्या है द HRM फील्ड एंड एक्टिविटीज़. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है द फील्ड ऑफ HRM और सेकंड है द एक्टिविटीज़ ऑफ HRM. अगर हम बात करते हैं द फील्ड ऑफ HRM यानी कि HRM का शोबा, यानी वो तमाम चीज़ें जो इंसानी वसाइल के मुताले और अमली काम के तौर पर शामिल होती हैं. ठीक है, सेकंड है द एक्टिविटीज़ ऑफ HRM. ठीक है, यानी कि HR की सरगर्मियाँ. ठीक है, यानी वो काम और फ़राइज़ जो HR, ठीक है, वो महकमे तंजीम में अंजाम देते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं द फील्ड ऑफ HRM. इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं. HRM की जो फील्ड है, इसका जो शोबा है, ठीक है, उन तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल है जो काम की जगह पर लोगों की मैनेजमेंट से जो है वो मुतल्लिक होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. अब इसमें क्या है, ये क्या चीज़ को कवर करता है. सबसे पहले हम कह लेते हैं कि जो एम्प्लॉई की लाइफ साइकिल है, इंटायर यानी कि मुलाजमाती लाइफ साइकिल का अहाता करता है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स हैं, जो तंजीमी ज़रूरियात हैं, उनके साथ साथ जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो इंसानी ज़रूरियात हैं, उनको भी पूरा करता है. अगर हम बात करते हैं जो फील्ड है HRM की, इसकी की फ़ीचर्स क्या हैं. सबसे फर्स्ट है इट इज़ पीपल सेंटर्ड, यानी कि ये अफराद पर मबनी होता है. ठीक है, HRM का जो बुनियादी फोकस वो अफराद, ठीक है, यानी इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो हैं उनके मौसर इंतज़ाम पर होता है जो किसी भी तंजीम का सबसे कीमती वसीला होते हैं. ठीक है, अब ये उनकी हौसला अफजाई, तरक्की, कारकर्दगी, हिफाजत और फलाह व बहबूद से मुतल्लिक मामलात को संभालता है. सेकंड क्या है, इट इज़ बोथ स्ट्रेटिजिक एंड ऑपरेशनल. ठीक है, अब स्ट्रेटिजिक रोल अगर हम देखें तो वो क्या है कि मुलाजमीन को जो तंजीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लॉन्ग टर्म गोल से जोड़ना. ठीक है, और ऑपरेशनल रोल की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है कि जो भर्ती है, जो हाज़िरी है, तनख्वाह है और कारकर्दगी के रोज़मर्रा इंतज़ाम को संभालना. थर्ड है इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी. ठीक है, यानी कि जो HRM है मुख्तलिफ अलूम से इल्म हासिल करता है जिसमें है साइकोलॉजी, ठीक है, मोटिवेशन एंड बिहेवियर यानी कि हौसला अफजाई और इंसानी रवैया, सोशियोलॉजी, ठीक है, समाजियात, ग्रुप डायनामिक्स यानी कि ग्रोही रवैये. उसके बाद है मैनेजमेंट यानी कि लीडरशिप. ठीक है, मैनेजमेंट इंतज़ामी उलूम. ठीक है, और लीडरशिप में क्या आएगा, क़यादत और नज़्म व नस्क. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एकोनॉमिक्स. ठीक है, एकोनॉमिक्स बेसिकली मुआशियात. ठीक है, उसमें कॉम्पनसेशन है तो मुआवजा जो होता है. ठीक है, और तनख्वाही ढांचे. उसके बाद लॉ है, लॉ यानी कि कानून, उसमें लेबर राइट्स हैं, मज़दूर हकूक़ और लेबर कवानीन. इसका फोर्थ है इट इज़ डायनामिक एंड एवर चेंजिंग. ठीक है, ये मुतहरिक है और मुसलसल बदलने वाला शोबा है. HRM जो है टेक्नोलॉजी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, वर्कफोर्स डिवर्सिटी और न्यू एम्प्लॉयमेंट लॉज के साथ साथ जो है वो बदलता रहता है. नेक्स्ट है इट फोकसेस ऑन ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, ये इंसानी सरमाए पर तवज्जो देता है, मुलाजमीन को अखराजात नहीं बल्कि असासे समझा जाता है. HRM जो है उनकी महारतों, तख्लीकी सलाहियतों और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने में मदद देता है. नेक्स्ट चलते हैं. तो ये है
اٹ بیلنسز امپلائر اینڈ امپلائی گولز. ٹھیک ہے، تو HRM جو ہے وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو ملازمین ہیں وہ مطمئن اور حوصلہ افزا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرگنائزیشنز ہیں، جو تنظیمیں ہیں، وہ ہائی پرفارمنس، اعلیٰ کارکردگی جو ہے وہ حاصل کرے. اس کے بعد کیا ہے، ایکٹیویٹیز آف HRM کی طرف چلتے ہیں. HRM کی سرگرمیاں. ٹھیک ہے، HRM ایکٹیویٹیز، HRM کی سرگرمیاں جو ہیں وہ تمام فرائض اور کام ہیں جو HR محکمہ ملازمین کے مؤثر انتظام کے لیے انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو سرگرمیاں ہیں، یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور ایک کنٹینیوس سائیکل، ایک مسلسل چکر جو ہیں وہ بناتی ہیں. نیکسٹ چلتی ہیں تو یہ ہے، اس میں سب سے فرسٹ ایکٹیویٹی ہے ہیومن ریسورس پلاننگ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہیومن ریسورس پلاننگ، اس میں HR پلاننگ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ یقینی بناتی ہے کہ تنظیم آرگنائزیشن کے پاس جو درست وقت پر درست مہارتوں کے ساتھ درست تعداد میں ملازمین موجود ہیں. اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ سب سے فرسٹ ہے فور کاسٹنگ فیوچر HR نیڈس، یعنی کہ مستقبل میں HR کی ضرورتوں کی پیشگوئی کرنا. ٹھیک ہے، سیکنڈ ہے آئیڈینٹیفائنگ کرنٹ اسٹاف کیپیبلٹیز، جو موجودہ عملہ ہے اس کی مہارتوں اور صلاحیتوں کا جائزہ لینا. اس کے بعد ہے پلاننگ ریکروٹمنٹ، پروموشنز اور ڈاؤن سائزنگ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھرتی ہے، جو ترقی ہے اور جو عملے میں کمی ہے، اس کی منصوبہ بندی کرنا. اور لاسٹلی ہے انشورنگ جینڈر بیلنسڈ اینڈ ڈائیورس ورک فورس. ٹھیک ہے، یعنی کہ جینڈر بیلنسڈ اور ایک ڈائیورس ورک فورس جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو انشور کرنا. جینڈر بیلنسڈ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی کہ مین اور ویمن جو ہیں زندگی کے تمام ایریاز میں ان کی ایکول پارٹیسپیشن. ٹھیک ہے، اس طرح سے. نیکسٹ اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا پرپس کیا ہے. تو اس کا پرپز، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملازمین کی جو کمی ہے یا اس کی جو زیادتی ہے، جو شارٹیج ہے یا سرپلس ہے، اس سے بچنا. سیکنڈ اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن، یعنی بھرتی اور انتخاب. یہ ایکٹیویٹی، یہ سرگرمی اس بات کو یقینی بناتی ہے جو قابل اور موضوع افراد ہیں، ٹھیک ہے، تنظیم میں شامل ہوں. اب ریکروٹمنٹ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ بھرتی کی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ جاب ڈسکرپشنز اور جاب اسپیسیفیکیشنز جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تیار کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اپلیکنٹس کو اٹریکٹ کرنا، امیدواروں کو متوجہ کرنا. کس کے تھرو؟ ایڈس کے تھرو، جاب پورٹلز کے تھرو، ریفرلز کے تھرو. ٹھیک ہے، اور ڈیسائیڈنگ انٹرنل ورسز ایکسٹرنل ہائرنگ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اندرونی اور بیرونی بھرتی کا فیصلہ کرنا. سلیکشن ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ ایپلیکیشنز جو ہیں ان کی اسکریننگ کرنا. اور سیکنڈ لسٹ میں ہوتا ہے انٹرویوز، ٹیسٹ، اسیسمنٹ سینٹرز. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے امیدواروں کا انتخاب کرنا. نیکسٹ ہے اس میں بیک گراؤنڈ چیکس، یعنی کہ پس منظر کی جانچ کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہائرنگ ڈیسیژنز، یعنی کہ بھرتی کے فیصلے. اب اس کا گول کیا ہوتا ہے کہ سب سے جو سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے، سب سے موزوں امیدوار ہے، ٹھیک ہے، اس کا انتخاب کرنا، جبکہ انصاف اور قانونی تقاضوں کو یقینی بنانا. اس کی تھرڈ ایکٹیویٹی ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی تربیت اور ترقی. ٹھیک ہے، جو ٹریننگ ہے، جو تربیت ہے، وہ موجودہ کام کی کارکردگی بہتر بناتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ملازمین کو مستقبل کے کرداروں کے لیے تیار کرتی ہے. اب ایکٹیویٹیز اس میں کیا کیا ہیں؟ سب سے فرسٹ ہے ٹریننگ نیڈس اسیسمنٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ تربیت کی ضرورتوں کا جائزہ. اس کے بعد ڈیزائننگ ٹریننگ پروگرام، تربیتی پروگراموں کا ڈیزائن. اس کے ساتھ ساتھ ہے کنڈکٹنگ ورک شاپ، سیمینارز. ٹھیک ہے، آن دا جاب ٹریننگ. ٹھیک ہے، ورک شاپ، سیمینار اور آن دا جاب تربیت کا انعقاد کرنا. اس کے بعد ایویلیویٹ کرنا ٹریننگ افیکٹونیس. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تربیت کی افیکٹونیس ہے اس کا جائزہ لینا. اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ اینڈ کریئر ڈیولپمنٹ، یعنی کہ قیادت اور کریئر کی ترقی. اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا کہ جو امپلائیز ہیں، جو ملازمین ہیں، زیادہ ماہر، معلومات سے باخبر، ٹھیک ہے، اور پیداواری بن جاتے ہیں، پروڈکٹیو بن جاتے ہیں. فورتھ اس کی ایکٹیویٹی ہے پرفارمنس اپریزل، کارکردگی کی جانچ. ٹھیک ہے، کارکردگی کی جانچ ملازمین کے کام کا جائزہ لیتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے کس طرح بہتر یا انعام دیا جائے. اس میں ایکٹیویٹیز کون کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے فرسٹ کیا ہے کہ سیٹنگ پرفارمنس سٹینڈرڈز. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پرفارمنس ہے، جو کارکردگی ہے، ٹھیک ہے، اس کے معیارات کا تعین کرنا. اس کے بعد میجرنگ پرفارمنس یوزنگ ملٹیپل میتھڈز، یعنی مختلف طریقوں سے کارکردگی کو جانچنا. ٹھیک ہے، اس کو ماپنا. اس کے بعد پرووائڈنگ فیڈ بیک اینڈ کوچنگ، یعنی کہ فیڈ بیک اور کوچنگ فراہم کرنا. ٹھیک ہے، ان کو بتانا کہ آپ کہاں ٹھیک ہیں، کہاں نہیں ٹھیک، کیا آپ کر رہے ہیں، کتنا جو ہے آپ اس میں
प्रोडक्टिव साबित हो रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ लिंकिंग परफॉर्मेंस टू प्रमोशंस, रिवॉर्ड्स और ट्रेनिंग नीड्स, यानी कि कारकर्दगी को तरक्की, इनामात या तरबियती ज़रूरियात से जोड़ना। अब इसका मकसद क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है, पैदावारी सलाहियत है, उसको बेहतर बनाना, और मुलाजमीन की जो परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है, उसकी कारकर्दगी को जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के मुताबिक जो है वो अलाइन करना, उसके मुताबिक हम आहंग करना। नेक्स्ट है रिवॉर्ड एंड कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि इनाम और जो मुआवजा है उसका इंतज़ाम। अब क्या है कि रिवॉर्ड मैनेजमेंट बेसिकली डील किसके साथ करता है, माली और जो गैर माली इनामात हैं, जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? सबसे फर्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि डिज़ाइनिंग सैलरी स्ट्रक्चर्स, तनख्वाह के ढांचे तैयार करना, उसके बाद पे स्केल्स, अलाउंसेस, बोनसेस, यानी कि जो तनख्वाहों की सतहें, ठीक है, अलाउंसेस और बोनसेस, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग इंसेंटिव्स, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट, वो हेल्थ केयर में लीव और इंश्योरेंस, उसके बाद फेयर और इक्विटेबल कॉम्पनसेशन सिस्टम, यानी एक मुनसफ़ाना और एक मसावी मुआवजे के निज़ाम बनाना। इसका गोल क्या है कि जो मुलाजमीन है उनकी हौसला अफजाई करना, इंसाफ को यकीनी बनाना, और टैलेंट जो है उसको अट्रैक्ट करना, उसको मुतवज्जो करना। नेक्स्ट है एम्प्लॉई रिलेशंस एंड लेबर रिलेशंस, ठीक है, यानी कि जो मुलाजिम और मज़दूर ताल्लुकात हैं, ये जो एक्टिविटी है, ये जो सरगर्मी है, ठीक है, ये पीस और कोऑपरेशन जो है, ठीक है, उसको मेंटेन करती है। किसके दरमियान में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के दरमियान में अमन और ताउन कायम रखती है। इसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? सबसे फर्स्ट है हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, ठीक है, एंड कंप्लेंट्स, जो शिकायत और मसाइल है उनका हल। सेकेंडली मेंटेनिंग डिसिप्लिन, यानी कि नज़्म व ज़ब्त जो है उसको बरकरार रखना। थर्ड है कम्युनिकेटिंग पॉलिसीज़ क्लियरली, यानी पॉलिसीज़ जो हैं उनको वाज़ेह तौर पर कम्युनिकेट करना, उनके बारे में बात करना। मैनेजिंग यूनियंस एंड कलेक्टिव बारगेनिंग, यानी कि यूनियंस और जो इज्तिमाई गुफ्तो शनीद है उसका इंतज़ाम। और लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी तनाज़ात का हल। अब इसका आउटकम क्या है कि एक बहुत ज़्यादा स्टेबल और रिस्पेक्टफुल एक स्टेबल और एक बाइज़्ज़त काम का माहौल पैदा होता है। नेक्स्ट है हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। HR इस बात को यकीनी बनाता है कि काम की जगह महफूज, सेहतमंद और ख़तरात से पाक हो। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? सबसे फर्स्ट है वर्क प्लेस सेफ्टी ट्रेनिंग, यानी कि जो काम की जगह है उस पर हिफाजत की तरबियत, उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी पॉलिसीज़, SHE, हिफाजती पॉलिसीज़ का नफाज। उसके बाद मोनिटरिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क, यानी कि पेशा वराना सेहत के खतरात की निगरानी। और लास्टली है प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लॉज, यानी कि हादसात की रोकथाम और कवानीन की पाबंदी। अब इसका गोल क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनकी जो फ़िज़िकल और मेंटल वेल बींग है, यानी जो उसकी जिस्मानी और जहनी फलाह व बहबूद है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस, ठीक है, ये एक और एक्टिविटी है, यानी कि मुलाजमत का तजज़िया, ठीक है। अब जॉब एनालिसिस जो है वो तमाम दीगर, ठीक है, HR सरगर्मियों की बुनियाद फराहम करता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि मुलाजमत के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के बारे में मालूमात जमा करना। उसके बाद राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखना। राइटिंग जॉब स्पेसिफिकेशंस लिखना, जिसमें क्या क्या है, स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़, ठीक है, यानी कि जॉब के लिए कौन कौन सी महारतें, इल्म और कौन कौन सी सलाहियतें जो हैं वो ज़रूरी हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि इससे जो भर्ती है, जो तरबियत है, जो कारकर्दगी की जांच है और जो मुआवजे की सरगर्मियां हैं उसमें हेल्प मिलेगी, उसकी हिमायत करता है। लास्टली है HR पॉलिसी मेकिंग एंड HR इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, यानी कि HR ऐसी पॉलिसीज़ तैयार करता है जो मुलाजमीन के मुस्तकबिल, ठीक है, और उसके जो फेयर ट्रीटमेंट है, यानी मुनसफ़ाना सलूक है, उसको यकीनी बनाता है। इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? इसमें सबसे फर्स्ट है फॉर्मुलेटिंग HR पॉलिसीज़ बनाना, जिसमें अटेंडेंस, बिहेवियर, लीव और प्रमोशन है, ठीक है, यानी कि हाज़री, रवैया, रुखसत और तरक्की, ठीक है। उसके बाद मेंटेनिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, मुलाजमीन के रिकॉर्ड बरकरार रखना। HRIS, यानी कि जो HR मालूमाती निज़ाम है उसका इस्तेमाल करना, ठीक है, किसके लिए? तनख्वाह के लिए, भर्ती के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए। उसके साथ साथ नेक्स्ट है कि क्यों HRM एक्टिविटीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले क्या है? डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी इंसानी सरमाया की तरक्की के लिए। उसके बाद इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, यानी कि जो पैदावारियत है और मेयार है उसमें इजाफा करना। उसके बाद क्या है कि
امپلائی موٹیویشن اور سیٹسفیکشن کو انشور کرنا، یعنی ملازمین کی جو حوصلہ افزائی ہے اور اطمینان ہے اس کو یقینی بنانا. نیکسٹ ہے مینٹیننگ اے ہیلتھی آرگنائزیشنل کلچر، ایک صحت مند تنظیمی ثقافت قائم رکھنا. نیکسٹ از لیگل کمپلائنس اینڈ ایتھیکل پریکٹسز، قانونی تقاضوں اور اخلاقی اصولوں کی پابندی. اور لاسٹلی اچیونگ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج، یعنی کہ جو مقابلتی برتری ہے، ٹھیک ہے، اس کو حاصل کرنا. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر. سو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.